मित्रों, पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम की चर्चा सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है। उस व्हाइट हाउस में भी हो रही है जहां प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रहते हैं। आज ट्रंप ने बंगाल चुनाव में ऐतिहासिक विजय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। ये खबर इसलिए है क्योंकि चुनाव देश का नहीं था, सिर्फ राज्य का था। और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा जब किसी राज्य के चुनाव को लेकर अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति बधाई दे रहा है। किसी राज्य के चुनावी नतीजों पर पड़ोसी देश पाकिस्तान में पॉडकास्ट होना, इसे समझा जा सकता है, लेकिन इन नतीजों का अमेरिका तक असर होगा, ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि ट्रंप जैसा व्यक्ति, जिनका ईगो हमेशा ऊपर रहता है, वो पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों पर बधाई दे रहे हैं। ट्रंप की इसी बधाई की वजह से कुछ सवाल उठते हैं। पहला सवाल यह, क्या पश्चिम बंगाल में जीत की बधाई देकर ट्रंप डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं? क्या भारत के साथ रिश्ते को दोबारा आगे बढ़ाने के लिए ट्रंप अब अपनी डिप्लोमेसी की तासीर बदल रहे हैं? एक सवाल यह भी, क्या ईरान के युद्ध में फंसे ट्रंप भारत से किसी किस्म के सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं और इस सहयोग के लिए क्या वो बधाई संदेश भेज रहे हैं? डीएनए मित्रों, ट्रंप की पर्सनैलिटी देखकर हर कोई यही कहता है, ट्रंप की माया ट्रंप ही जाने। बंगाल में नई सरकार के गठन के लिए तैयारियां हो गई है तेज। केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, मोहन चरण मांझी सह पर्यवेक्षक बनाए गए। पश्चिम बंगाल में 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण होने वाला है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समित भट्टाचार्य का बयान, 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती। कोलकाता के डीसीपी शांतनु सिन्हा के खिलाफ लुकआउट नोटिस हो गया है जारी। देश छोड़कर भागने की आशंका, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने जारी किया ये नोटिस। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोड का नाम बदल दिया। मस्जिद बारी रोड से नेताजी पल्ली रोड रखा गया इसका नाम। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में दुर्गा मंदिर को एक बार फिर से खोल दिया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धालुओं के लिए इसे खोल दिया है। कई सालों से बंद पड़ा हुआ था ये दुर्गा मंदिर। बंगाल में करारी हार के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है ममता बनर्जी। ममता ने बीजेपी पर लगाया 100 से ज्यादा सीटों पर धांधली करने का आरोप। बंगाल चुनाव पर राहुल गांधी की अपनी नेताओं को नसीहत, कुछ कांग्रेसी मना रहे हैं जश्न। टीएमसी की हार पर जश्न ठीक नहीं है, लोकतंत्र को तबाह करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। पंजाब के विधायकों से अरविंद केजरीवाल का संवाद, बीजेपी पर हमला बोला, कहा बीजेपी ने गलत तरीके से जीता है चुनाव, जनतंत्र को हाईजैक किया गया। यूएई पर हमले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी निंदा कर दी है, कहा सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीति पर रहेगा जोर, नागरिकों को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य। और पंजाब सीएम मान की राष्ट्रपति से मुलाकात, पार्टी छोड़कर गए सांसदों के मसले पर यह बैठक हुई है। राघव चड्ढा ने भी राष्ट्रपति से मिलकर मान सरकार के खिलाफ शिकायत की।